स्वागत है आपका एमवी न्यूज़ पे और मैं हूँ समरीत। क्या आपने कभी सड़कों पर खेती होते देखा है या सुना है? सुनकर हैरान मत होइएगा या ये मत समझिएगा कि ये कोई वैज्ञानिक चमत्कार है। आपको बता दें कि सड़कों की बदहाली का ये आलम है कि सड़क खेत में तब्दील हो गई है और लोग यहाँ पर धान की खेती कर रहे हैं। ये है आरा सासाराम जाने वाली स्टेट हाईवे। इस रोड के मेंटेनेंस करने वालों की तत्परता रोड की हालत देखकर तो दिख ही गई होगी। बारिश आने से पूर्व से ही ये स्टेट हाईवे काफ़ी दिनों से गड्ढे में तब्दील हो गई है। रही कसर बारिश ने पूरी कर दी। बारिश के बाद गड्ढे भर गए, खेतों में भरे पानी से नज़ारा दिखने लगा है। इसके बाद भी जब रोड की मरम्मत नहीं हुई तो उनका गुस्सा उमड़ पड़ा। गुस्साए लोगों ने सोचा कि जब रोड चलने लायक ही नहीं बची तो क्यों ना उस पर खेती कर ली जाए। फिर क्या था, लोगों ने उस गड्ढे में खेती करना शुरू कर दिया। जन अधिकार छात्र परिषद के छात्र नेता सुजीत के नेतृत्व में लोगों ने सड़क पर धान रोपने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने नगर निगम व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। धान रोपने वाले आक्रोशित लोगों ने कहा कि पिछले कई सालों से सड़क की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। ये रोड कहीं और की नहीं, शहर से बाहर निकलने वाले अंतिम छोर की है। बाजार समिति से थोड़ा आगे बढ़ते ही ये नज़ारा दिख जाएगा। आरा के आसपास के गांव से सैकड़ों लोग इसी रास्ते से मरीज व दूसरे कामों के लिए आना जाना करते हैं, लेकिन इस गड्ढे की वजह से लोगों को हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं ताकि रोड की मरम्मत की जा सके। कि जिस तरह से भोजपुर जिला में तमाम रोड नरक में तब्दील हो चुका है, आदमी के आने जीने के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज 2 हाथ टूट जा रहे हैं। कितने बीमार लोग आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन नगर निगम अंधी गुंगी पहली और लाचारी बनी हुई है। इसीलिए आज हम लोग यह जो ओवर ब्रिज और रेलवे स्टेशन को जो NH को जोड़ता है, इस पर धान रोपने का काम किए हैं। यह जिला प्रशासन और नगर निगम होश में आए। तो अब देखना ये होगा कि लोगों के जो गुस्से के बाद प्रशासन इसकी कायाकल्प कितने जल्दी करती है या फिर इसे यूं ही धान रोपण के लिए छोड़ देती है। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें MV न्यूज़।